प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक ऐसी खुशखबरी इस समय वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसको देखने के बाद यकीनन आप भी झूम उठेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, भक्तों में काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है। भक्तों को लगा है 440 का झटका, चूँकि एक ऐसी मस्जिद के ऊपर एक ऐसा आदेश कोर्ट का आया है, जिसके बाद जहां मुसलमानों में राहत दिखी जा रही है, वहीं भक्तों में अजीब तरीके की परेशानी देखी जा रही है। दोस्तों, माननीय कोर्ट ने अदालत के फैसले को पलटते हुए मुसलमानों को दिया है एक बहुत बड़ी राहत। क्या है राहत दोस्तों? और इस राहत के बाद मुसलमानों में हर तरफ खुशी देखा जा रहा है, तो वहीं जो देश के अमनो अमान को बिगाड़ने में लगे रहते हैं, मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को झोंकने के लिए हमेशा आमादा रहते हैं, इन लोगों के अंदर बेचैनी निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, जैसे ही माननीय कोर्ट ने अपने आदेश को पलटा है, कोर्ट के आदेश को पलटा है, वैसे ही मुसलमानों ने बहुत बड़ा राहत का सांस लिया, और वहीं जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर बेचैनी छा गया है। क्या है पूरा मामला दोस्तों? मुसलमान कैसे खुश हैं, जश्न में डूबे हुए हैं, तो वहीं दूसरे लोगों को 440 का झटका क्यों लगा है? और दूसरे लोगों में सब नहीं, वो लोग जो तोड़ो फोड़ो गैंग के हैं, वो लोग जो देश को मंदिर मस्जिद के झगड़े में बांटने के लिए हमेशा तुले रहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़ोर से मिर्ची लगी है दोस्तों। और मिर्ची का वजह क्या है, सबब क्या है, आगे पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहें। मंदिर मस्जिद तोड़ो गैंग को लगा बड़ा झटका। खास करके वो लोग जो मस्जिदों को पीछे लगे रहते हैं, खास करके वो लोग जिनको कभी मस्जिद से परेशानी होता है, कभी अजान से परेशानी होता है, कभी ये से परेशानी होता है, कभी वो से परेशानी होता है। यानी मुसलमानों के हर एक्टिविटी से आजकल कुछ लोग हैं बीमार लोग, उनको परेशानी होने लगा है, उन लोगों को कस के लगा है झटका। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर अदालत के द्वारा आया है। अदालत ने पिछले आदेश को पलट दिया है, और जिसके बाद मुसलमानों में खुशी की लहर है। मुसलमान बहुत खुश नज़र आ रहे हैं अदालत के इस फैसले से। तो भक्तों में यकीनन काफ़ी गुस्सा, काफ़ी गम नज़र आ रहा है, चूँकि उनका जो मंसूबा था, फ़िलहाल उस मंसूबे में अदालत ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। प्यारे दोस्तों, देश की राजनीति इस तरीके की हो गई है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में लोगों को अटका कर, लोगों को भटका कर अपना काम सीधा करते रहती है राजनीतिक पार्टियां। प्यारे दोस्तों, देश के अंदर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का मामला जब पेश आया, देश का अमनो अमान पूरी तरीके से बिगड़ गया। लोगों के दिलों के अंदर नफरत काफ़ी ज़्यादा भर गया था, और ये मामला इस कदर लंबा खींचा कि मानो देश के इतिहास का सबसे लंबा ये मामला हो गया, और 28 से 30 सालों तक ये मामला अदालत के चक्कर काटता रहा। और अदालत के चक्कर के बाद इसका फैसला 2019 में हुआ, और उसके बाद लोग ये तसव्वुर कर रहे थे कि अब ऐसा कोई भी मामला नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया, लोगों ने दूसरा बवाल काटना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने दूसरी तरीके के मांग करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, ये मांग क्या था? बाबरी विध्वंस के बाद ये मांग जो था, वो था मथुरा और काशी का मस्जिद, यानी ज्ञान वापी मस्जिद और ईदगाह वाली मस्जिद का, जहां पर लोगों का कहना था कि बाबरी मस्जिद तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और इसी को लेकर जब अदालत ने को फैसला सुनाया बाबरी मस्जिद के ऊपर, तो इन लोगों का हौसला और बढ़ गया, और दूसरे मस्जिद का मामला लेकर ये अदालत पहुंच गए थे दोस्तों। लेकिन इन लोगों को, जो देश को मंदिर मस्जिद के झगड़ा में उलझाए रखते हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। मुसलमानों के लिए राहत की खबर तब आई जब माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने निचले आदेश को पलट दिया, और ज्ञान वापी मस्जिद, जी हाँ दोस्तों, काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मस्जिद का जो मामला था, जहां पर निचली अदालत ने ये आदेश दिया था कि इस मस्जिद को
खुदाई किया जाए और खोद कर देखा जाए। भक्त भी यही मांग कर रहे थे कि हम मस्जिद को की खुदाई कराएंगे और मस्जिद के खुदाई में ये हम देखेंगे कि कहीं इसका निर्माण किसी मस्जिद मंदिर को तोड़कर तो नहीं किया गया है। और सीधे तौर पर भक्तों का यह कहना था कि बादशाह औरंगजेब ने ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया है, इस मस्जिद का ज्ञान काशी विश्वनाथ मस्जिद को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर किया गया है। ये इन लोगों का इल्ज़ाम था और इसी को लेकर ये नई नई हरकत करते रहे। लेकिन दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक आदेश सुनाया और आदेश में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जो आपके सामने आ गया है, उस पर फैसला को पलट दिया है। फैसला को पलटकर सीधे तौर पर उन्होंने पिछले निचले अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया और कहा है कि जब तक नया आदेश नहीं आता है किसी भी तरीके का खुदाई नहीं होगा। इस मामले को दोस्तों मुस्लिम पक्षों ने हाई कोर्ट तक ले गए थे और हाई कोर्ट में मुसलमानों को बड़ी जीत लगी है। क्योंकि दोस्तों, जो भी खुदाई का मामला होता है, जो भी लफड़ा झंझट स्टार्ट होता है, वो खुदाई के बाद ही स्टार्ट होने लगता है। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने खुदाई के मामले को खारिज किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत की बात है। माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का ये आदेश निचले आदेश को सिरे से पलट दिया है और कहा गया है कि अगले आदेश तक किसी भी तरीके का खुदाई नहीं होगा। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत राहत की बात है। चूँकि खुदाई का मामला स्टार्ट होता है, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं और देश के अमनो अमान, जो शांति का जो माहौल है, वो बिगड़ने लगता है। और अभी सिचुएशन भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन वाला सिचुएशन है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां ऐसे मुद्दों को भुनाना चाहती है और ऐसे मुद्दों से लोगों से फ़ायदा भी उठाना चाहती है। लोगों का जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे उनको डाइवर्ट करके मंदिर मस्जिद की तरफ लाना चाहती है। तो ये माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद का एक सराहनीय आदेश सामने आया है और जिसके बाद से एक बड़े विवाद को टाल दिया गया है फिलहाल। और इसको लेकर दोस्तों मुसलमानों में ज़बरदस्त तरीके की खुशी है। मुसलमान इसको एक तरीके से बहुत राहत की खबर देख रहे हैं और राहत की खबर इसलिए है भी दोस्तों कि जब जब मस्जिद मंदिर खुदाई हुआ है, खुदा है, विवाद नया बढ़ता चला गया है। विवाद घटा नहीं है बल्कि विवाद बढ़ा है। और यूं भी दोस्तों इस तरह के जो मांग हो रहे हैं, ये अपने आप में भी एक तरीके का गैर कानूनी है। चूँकि इसलिए इसको गैर कानूनी भी कहा जा सकता है चूँकि भारत के अंदर 1991 का एक कानून है, एक एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत की आज़ादी के वक्त जो भी धार्मिक स्थल जिसके पास रहेगा वो उसी के पास रहेगा।